जय हिंद। स्वागत करता हूं हम सब का अपना चैनल मैकेनिकल गूगल में। आज मैं 1 से 5 अप्रैल का लगभग सभी महत्वपूर्ण प्रश्न का रिवीजन करवाऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। पहला प्रश्न है, कोविड-19 टीकाकरण में 50 लाख लाभार्थियों की उपलब्धि को पार करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है, इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। दूसरा प्रश्न है, किस देश के ज्वालामुखी में 900 वर्षों के बाद विस्फोट हुआ है? तो इसका सही आंसर है आइसलैंड। तीसरा प्रश्न है, DRDO ने किस एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका सही आंसर है मिशन शक्ति। अगला प्रश्न है, किस देश ने 55 से कम उम्र के लोगों के लिए एस्ट्राजेनेका टीके पर रोक लगा दी है? तो इसका सही आंसर है कनाडा। अगला प्रश्न है, किस राज्य की विधानसभा के पूर्व स्पीकर सुरेंद्र सिरसट का निधन हुआ है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है, यूएस ने किस देश के साथ सभी व्यापारिक संबंधों को निलंबित किया है? तो यूएस ने म्यांमार के साथ मिलकर सभी व्यापारिक संबंधों को क्या किया है? निलंबित किया है। सही आंसर है म्यांमार। अगला प्रश्न है, S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने FY22 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो भारत की GDP का रहने का अनुमान 11% है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने किस शहर को पुलिस आयुक्तालय में बदलने की घोषणा की है? तो पुलिस आयुक्तालय में बदलने की घोषणा कानपुर और वाराणसी को किया गया है। राइट आंसर है कानपुर और वाराणसी। फिर अगला प्रश्न है, भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो शाहीन फर्स्ट ए मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का प्रबंध निदेशक और CEO अनीस शाह को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी टीबी पहल की शुरुआत किसने की है? तो टीबी मुक्त भारत के प्रयास के तहत आदिवासी पहल की शुरुआत किसने की है? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। अगला प्रश्न है, भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीता है? तो पदक जीते हैं वो है स्वर्ण पदक। अगला प्रश्न है, किस देश के लीजी जिया ने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? तो लीजी जिया के द्वारा मलेशिया, लीजी जिया कहाँ के? मलेशिया के, जिसने ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्राम उजाला योजना की शुरुआत किसने की है? तो ग्राम उजाला योजना की शुरुआत RK सिंह ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैच द रेन अभियान किसने शुरू किया है? तो हाल ही में कैच द रेन अभियान नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस IIM की निदेशक अंज सेठ ने इस्तीफा दिया है? तो अंज सेठ ने इस्तीफा दिया है वो है कलकत्ता के IIM के निदेशक।
अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया गया है? तो इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार ने राज्य में प्रवेश से पहले निगेटिव RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य किया है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस का उद्घाटन IIM जम्मू कश्मीर में किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश के सशस्त्र बल प्रमुखों ने अचानक इस्तीफा दिया है? तो सशस्त्र बलों के प्रमुख कौन से देश के हैं? तो देश का नाम है ब्राजील। अगला प्रश्न है, भारत और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है। तो संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के ने दोनों मिलकर किया है। कौन सा? वर्षपरहार। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने स्क्रैप सर्टिफिकेट जमा करने पर नए वाहन की खरीद पर कर में कितने प्रतिशत की रियायत दी है? तो कर में रियायत जो दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा वो 25%। अगला प्रश्न है, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन खजुराहो में किया गया। अगला प्रश्न, ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 में भारत शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, कहाँ ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू हुआ है? तो ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू जम्मू और कश्मीर में किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया है? तो इगोर माटोविक ने इस्तीफा दिया गया, वो कहाँ के हैं? स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन थे? इगोर माटोविक, जिन्होंने इस्तीफा दिए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2 अप्रैल को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने एक समझौते के तहत नेपाल को 800 करोड़ नेपाली रुपये देने की घोषणा की है? तो कोई नहीं, अपना देश इंडिया है, जिन्होंने 800 करोड़ नेपाली रुपये देने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, किस झील को संरक्षित आर्द्रभूमि घोषित किया जाएगा? तो किस झील को? डल झील को। अगला प्रश्न है, किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका विकसित किया है? तो कौन सा देश है? रूस। अगला प्रश्न है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो पहला राज्य बना है राजस्थान। केंद्र सरकार ने किस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है? तो 14 अप्रैल को केंद्र सरकार ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। अगला प्रश्न है, पेटीएम मनी ने कहाँ अपना R&D सेंटर खोला है? तो पुणे में। इसका राइट आंसर है पुणे। किस देश में शातिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास में शामिल सेना भाग लेगी? तो इसका राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट के अनुसंधान दल ने किस जीव की नई प्रजाति की खोज की है? तो इसका राइट आंसर है तितली। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अवैध खनन की जांच के लिए एक प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो कौन सा प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की मंजूरी दी है? तो पंजाब सरकार के द्वारा।
अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई ब्रीसू चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अनिया मिथुन ने दक्षिण एशियाई ब्रीसू चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा रेलवे जोन है? तो पूर्व पश्चिम मध्य रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने किसानों की सहायता के लिए 693.94 करोड़ रुपये दिए हैं? तो किस राज्य सरकार ने किसानों को दिया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ICICI बैंक ने फास्टैग जारी करने के लिए फ़ोनपे के साथ साझेदारी की है। अगला प्रश्न है, पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की जाएगी? तो पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र तेलंगाना में स्थापित किया जाएगा। राइट आंसर है इसका तेलंगाना। अगला प्रश्न है, डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन किसने किया है? तो डॉक्टर शैलेंद्र जोशी की पुस्तक सुपारी पालन का विमोचन डॉक्टर वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया है। एम वेंकैया नायडू। राइट आंसर इसका क्या है? एम वेंकैया नायडू। थैंक यू। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।